भारत को जिस विचारों ने, जिस संस्कारों ने, जिस परंपराओं ने हजारों वर्ष से जोड़ा है, उसे तबाह कर दो। जिस सनातन से प्रेरित होकर देवी अहल्याबाई होलकर ने देश के कोने कोने में सामाजिक कार्य किए, नारी उत्थान का अभियान चलाया, देश की आस्था की रक्षा की, एक घमंडिया गठबंधन, ये इंडी अलायंस उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देखना शुरू कर चुके हैं कोसी मिरर बिहार का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पीएम मोदी मध्य प्रदेश के सागर जिले के बिना कस्बे में मौजूद थे। पेट्रोकेमिकल प्लांट का आधारशिला रखने के बाद पीएम मोदी मंच पे पहुंचे। उसके बाद पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पे जम के तंज कसा। पीएम मोदी ने आज सनातन और हिंदू धर्म को लेकर के इंडिया गठबंधन पे अपनी प्रतिक्रिया दी। पीएम मोदी ने G20 समिट की भी इस दौरान चर्चा की। पीएम मोदी ने जनता से ही पूछ लिया कि क्या आपको गर्व है कि भारत में G20 समिट हुआ, क्योंकि पिछले ही दिनों राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि G20 समिट से देश को क्या फायदा हुआ, ये पैसा का बर्बादी है, इससे जनता को कुछ फायदा नहीं हुआ। जिसके बाद आज पीएम मोदी ने जनता से ही पूछ लिया कि क्या आपको गर्व है कि भारत ने सफलतापूर्वक G20 समिट कराया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत की सफलता को देख रही है, क्योंकि भारत ने पहली बार G20 के इतने बड़े समिट को सफलतापूर्वक किया है। आज हर कोई भारत की चर्चा कर रहा है, पूरे विश्व स्तर पे भारत की चर्चा हो रही है, क्योंकि इससे पहले G20 का इतना बड़ा सम्मेलन कभी नहीं हुआ था। दुनिया भर से लोग भारत पहुंचे थे। भारत ने बखूबी G20 की समिट को बहुत ही बेहतरीन ढंग से सफल बनाया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब G20 की समिट दिल्ली में हो रही थी, उसी दौरान मुंबई में विपक्ष की पार्टियां सनातन और हिंदू धर्म की भावना को किस तरह से ठेस पहुंचाया जाए, इसका एजेंडा सेट कर रही थी। उन्होंने आज इंडिया गठबंधन पे सनातन और हिंदू धर्म को लेकर भी पीएम मोदी ने तंज कसा, क्योंकि पिछले दिनों ही इंडिया गठबंधन के ही नेता M.K. स्टालिन के बेटे उदयनिधि का बयान काफी सुर्खियों में रहा था। उदयनिधि ने सनातन धर्म को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना टाइफाइड और मलेरिया जैसे बीमारी से की थी, जिसके बाद उदयनिधि का हर तरफ से विरोध हो रहा था। आज पीएम मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया कि आखिर इंडिया गठबंधन बनी क्यों है। इसका सिर्फ एक मात्र मकसद है सनातन और हिंदू धर्म को टारगेट करना। पीएम मोदी ने आज महात्मा गांधी का भी जिक्र किया, क्योंकि विपक्ष के नेता लगातार यह आरोप लगाते थे कि भाजपा गोडसे के विचारधारा को मानती है, न कि महात्मा गांधी की विचारधारा को। लेकिन आज पीएम मोदी ने अपने भाषण में महात्मा गांधी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी भी सनातन धर्म से प्रेरित होकर ही छुआछूत के खिलाफ आंदोलन उन्होंने शुरू किया था। इसके अलावा महात्मा गांधी के जो आखिरी शब्द थे वो हे राम थे। कहीं ना कहीं वो भी सनातन धर्म को मानते थे। लेकिन आज इंडिया गठबंधन के लोग सनातन और हिंदू धर्म की भावना को ठेस पहुंचा रहे हैं। आज पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पे जम के तंज कसा, क्योंकि लोकसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे ही अब हिंदू और सनातन धर्म इस तरह की जो बातें हैं वो सामने निकल के आ रही है। लगातार पक्ष हो या फिर विपक्ष, दोनों तरफ के नेताओं से लोकसभा के चुनाव को देखते हुए बयानबाजी जोर शोर से चल रही है। आज बिहार में भी इंडिया गठबंधन को लेकर के हलचल रही। आनंद मोहन, बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन से जब पीएम कैंडिडेट को लेकर के पूछा गया कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी में पीएम कैंडिडेट कौन बेहतरीन होंगे, किसे आप पसंद करते हैं, तो आनंद मोहन ने स्पष्ट रूप से कहा कि पीएम मोदी से आगे है नीतीश कुमार। उन्होंने कहा कि अगर पीएम मोदी सूरज हैं तो नीतीश कुमार तारा है। इसके बाद राजनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर ने इंडिया गठबंधन के नेताओं पे तंज कसा। हालांकि प्रशांत किशोर लगातार नीतीश कुमार पे पलटवार करते हैं, लेकिन आज इंडिया गठबंधन को लेकर के प्रशांत किशोर ने बड़ी बात कही। प्रशांत किशोर ने कहा कि इस गठबंधन का नाम इंडिया रखने पर एकमात्र नेता नीतीश कुमार ही सहमत नहीं थे। इसके बावजूद जब इंडिया नाम रख दिया गया, जब मुंबई में बैठक बुलाई गई थी, तो उस दौरान नीतीश कुमार ने विपक्ष का मुख्य एजेंडा जातीय गणना को रखने का आदेश दिया था, यानी कि प्रस्ताव रखा था कि विपक्ष का मुख्य एजेंडा जातीय गणना कर दिया जाए। लेकिन इस प्रस्ताव को भी स्वीकार नहीं किया गया, यानी विपक्ष ने अपने मुख्य एजेंडे में जातीय गणना को शामिल नहीं किया, जिसके बाद से नीतीश कुमार को निराशा हाथ लगी है। अब आपको आने वाले समय में सब कुछ समझ में आ जाएगा, यानी कि प्रशांत किशोर किस तरफ इशारा दे रहे हैं ये आप लोग समझ रहे हैं। लेकिन अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि राजनीति में कुछ भी तय नहीं होता है। आने वाले समय में अब देखना होगा कि पीएम मोदी ने आज सनातन और हिंदू धर्म को लेकर के जो इंडिया गठबंधन पे तंज कसा, इसका इंडिया गठबंधन के नेता किस तरह से जवाब देते हैं। एक तरफ आज का भारत
दुनिया को जोड़ने का सामर्थ्य दिखा रहा है। दुनिया के मंचों पर ये हमारा भारत विश्व मित्र के रूप में सामने आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे दल भी हैं जो देश को, समाज को विभाजित करने में जुटे हैं। इन्होंने मिलकर के एक इंडी अलायंस बनाया है। इस इंडी अलायंस को कुछ लोग गठबंधन गठबंधन भी कहते हैं। इनका नेता तय नहीं है, नेतृत्व पर भ्रम है, लेकिन इन्होंने पिछले दिनों जो मुंबई में उनकी मीटिंग हुई थी, मुझे लगता है उस मीटिंग में उन्होंने आगे एक गठबंधन गठबंधन कैसे काम करेगा उसकी नीति और रणनीति बना दी है।